और मेरी टीम ने ये समझा था जब हम वहाँ थे 2021 में, और एक बड़ा सबूत है उसका बड़ा सा मुंह। और हमें लगता है कि अंधेरे में मछुआरे देखते होंगे व्हेल शार्क और कहते होंगे ये वही काली शार्क है, विशाल काली और बड़े मुंह वाली। मुझे तो लगता है उन्हें वही दिखती होगी, पर जैसा मैंने कहा ये मछुआरे बड़े हुए हैं कॉर्टेस समुद्र के पास और उन्हें पता है कि व्हेल शार्क क्या होती है। तो मुझे लगता है ये कुछ और है और हम इसे देख नहीं पाए तो हमारा सोचना अलग हो सकता है असलियत से। पर मुझे लगता है बात ये है कि एक विशाल डरावनी शिकारी जैसी शार्क तो है शायद कॉर्टेस समुद्र के अंदर जो व्हेल के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन खुद व्हेल नहीं है। और ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। कई मछुआरों ने उसका मुंह नाव निकलने जितना बड़ा बताया, और हाँ व्हेल शार्क का मुंह उतना ही बड़ा होता है। पर एक और शार्क है जो ग्रे कलर की होती है और वो दिखती है एकदम ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे, जो सतह पर ही रहती है और उस जगह भी जहाँ कई बेलिन व्हेल्स भी होती हैं, क्योंकि दोनों का खाना एक ही है। लेकिन बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि ये शार्क कॉर्टेस के समुद्र में जाए। तो मुझे लगता है जब मछुआरे इसे कभी सालों में एक बार देखते हैं कॉर्टेस समुद्र के अंदर जा करके, तो वो धोखा खाते हैं बास्किंग शार्क से, इस काली शार्क के लिए। सोचो जरा, आप बास्किंग शार्क देखते हो जिसका विशाल मुंह है, जो बड़े गिल से खाना चाटती है और दिखती है ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे अपनी ग्रे कलर स्किन के साथ, तो ये राक्षस शार्क जैसी लगेगी। और क्योंकि इनका कॉर्टेस के समुद्र में होना नामुमकिन सा है, तो जब कोई वहाँ सतह पर आ जाती है पैसिफिक में जाने की बजाय, तो हाँ जायज है कि इसे देखने वाला डर ही जाएगा। तो शायद कुछ सच्चाई है इस कहानी में। मेरे लिए काली डरावनी शार्क एक असली जानवर है, पर शिकारी नहीं है। नाव से भिड़ती तो है, विशाल भी है, एक 60 फुट लंबी और 50,000 पाउंड की बास्किंग शार्क। तो मेरा ख्याल है कि ये काली डरावनी शार्क का जो इतनी डरावनी भी नहीं है, बस एक शानदार विशाल जीव है जिसके पास मैं जरूर तैरना चाहूंगा। और इसे कॉर्टेस के समुद्र में देखना बाकी व्हेल्स के पास कमाल होगा मेरे ख्याल से। अब मैक्सिको के पास होगी उसकी डरावनी शार्क, पर जापान के पास कुछ और भी अनोखा है, एक सी मॉन्स्टर जो गिरा देता है नाव को अपनी नोकीली पूंछ से। अब जापान पहली जगह है जो दिमाग में आएगी जब बात हो सी मॉन्स्टर की, जैसे गॉडजिला। पर पश्चिमी जापान की चट्टानों से आती है एक बेहद खतरनाक कहानी, और वो विशाल रेप्टाइल डायनासोर नहीं है जो शहर तबाह कर देगा, बल्कि वो है आइसोनिडे। ये पाई गई पुरानी जापानी पशु कथाओं में 1800 में आइसोनिडे माना गया एक शार्क जैसा शिकारी जिसका कभी पूरा शरीर ही नहीं देखा गया है कभी, बल्कि